और सबकी फिटमेंट हमने कर दी है, ने इसके सब फिटिंग कर दी है। ये हमारे नए पैनल लग चुके हैं, पुराने पैनल ही। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मैगजीरी ब्लॉग्स। आज हो रहा है 5 अक्टूबर और आज हम अपनी गाड़ी के बॉडी पैनल को रिप्लेस करने वाले हैं न्यू पैनल से। लगभग 1 महीने का टाइम लगा उसको यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि हिली एरिया में थोड़ा लेट होते हैं। आपको पता ही है, पार्ट आना जाना काफ़ी जल्दी नहीं मिल पाते, प्लेन में जल्दी मिल जाते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से हम पार्ट पैनल बदल रहे हैं अपने। एक तो उसका ये स्क्रैचेस पड़ गए थे इसमें, बाकी अंदर के नक्के वक्के भी टूट गए थे क्योंकि उस पर कुछ चीज़ गिर गई थी। दूसरा इस वजह से भी यहाँ पे हो गया है, और बाकी यहाँ पे भी क्रॉस पड़ गई है, तो इनको बदलना है हमने। तो इसको इसको खोलते हैं, आपको प्रोसीजर बताएंगे किस तरीके से खोलना है। पहले हमें इसकी पीलन सीट खोलेंगे, स्टेप 1 जो है, ठीक है। पीलन सीट मैंने खोल दी। अब इसके यहाँ पे हमारे 2 बोल्ट एक्सेस हो गए हमें, जो 10 नंबर के हैं। टी से खोल दो, क्रॉस बाय क्रॉस खोलोगे तो बढ़िया रहेगा, थ्रेडिंग की लाइफ थोड़ी बनी रहती है। थोड़ा इसको ढीला कर दिया, थोड़ा इसको ढीला कर दिया, ये इजीली खुल जाते हैं। जब टाइट करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस बाय क्रॉस आपको टाइट करना है। अगर आप एक चूड़ी ज़्यादा टाइट करोगे, दूसरे को नीचे करोगे, तो इसकी चूड़ियाँ कट जाएंगी, और इजीली बहुत जल्दी कट जाती हैं चूड़ियाँ इन चीज़ों की। स्कूटियों में भी आपने डिग्गी के बोल्ट देखे होंगे 12 नंबर के, वो भी इतनी जल्दी कट जाते हैं, इसमें 10 नंबर के, ठीक है। अब ये 2 नट हमने खोल दिए हैं, और सिंपली आपको इसको स्लाइड करना है पीछे को, तो आपकी राइडर सीट खुल जाएगी। तो दोस्तों अब इसका साइड पैनल को हमें एक्सेस करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका नीचे पुश लॉक होता है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए आपको एक पिन पेचकस चाहिए, इसको पुश करोगे तो सीधा बाहर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे 5 नंबर की एलन की लगेगी, ये 5 नंबर की एलन की है। तो इसको खोलते हैं, और इसको खोलने के बाद सिंपली इसको स्लाइड करके बाहर निकालना है। तो मैंने एलन की का बोल्ट खोल दिया है, और ये पुश लॉक है, ऐसे बाहर निकालोगे तो टूट जाएगा। इसको सिंपली यहाँ पे आपके नक्के दिए गए हैं, इसको आपको आगे को पुश करना है थोड़ा सा हिला के। यहाँ पे एक रबड़ का है, सिंपली स्लाइड करके बाहर को आ जाएगा। अगर जो नौसिखिए होते हैं अक्सर क्या करते हैं, उसके ये चीज़ें नक्के तोड़ देते हैं, जैसे ये तोड़ा है। ये तो खैर मेरी गाड़ी में लगा था, उसको जैसे मेरे नक्के टूट गए थे, इसको भी मैंने चेंज करने के लिए मंगाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये खुल गया, आप पल्ली तरफ का खोलते हैं। 5 नंबर के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज खुलाओगे तो ये ढीला हो जाएगा, और ये सिंपली आपका बाहर आ जाएगा। बाकी पुश लॉक है इसमें, सिंपली आपको यहाँ पर पुश करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये ढीला हो जाएगा, क्योंकि की मदद से हेल्प से ये खुल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है इसका एक रबड़ का वो है अटकाने का, तो आपको बाहर को करना है, और सिंपली स्लाइड करके बाहर को आ जाएगा। तो टैंकी को खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसके यहाँ पे 3 नंबर की एलन की यूज़ होगी, जो ये मेरे पास है, ठीक है। इस 3 नंबर एलन की से आपको नटों को खोलना है, इन सबको पहले ढीला कर लो, ठीक है, सबको एक बारी बारी से। मैंने इसको खोल दिया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको करा मेरी ढक्कन आपको बाहर आ जाएगा। पेज खोलने हैं 1 2, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले ये पेज खोलने हैं 1 2, यहाँ पे है जो। उसके बाद आपका एक पेज यहाँ पे होगा, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपके फ्रंट में जितने भी पुश लॉक हैं, 4 पुश लॉक होंगे, 1 2 3 4, और बाकी एलन की के एक 5 नंबर का एलन की होगा। सेम इस साइड भी होगा, आपके अपोजिट साइड ये एलन की का बोल्ट। बाकी 1 2 3 4 आपके यहाँ पे पुश लॉक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका खुल जाएगा इजीली। और यहाँ पे भी एक पेज, यहाँ पे भी इसका एक पेज है, उसको भी खोलने से पहले तरफ बताया था। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली इसको उठाना है और इसको स्लाइड करके बाहर निकाल देना है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होंडा में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको अलग खोलते हैं, इसको अलग खोलते हैं, फिर नक्के टूट जाते हैं इसके, और उसका तो पैनल ढंग से जुड़ते ही नहीं है, फिर आवाज़ करते हैं, निकल जाते हैं, गैप आ जाता है उनमें। सबसे पहले आपको ये खोलने हैं। ये प्लास्टिक के हैं, कैसे प्लास्टिक के हैं, जैसे ये मडगार्ड है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के हैं, तो उनको आप खोलोगे तो आप मुड़ाओगे बाहर को आ जाएंगे। ऐसे ही मुड़ा के अंदर डालना है ताकि ईजिली बैठ जाते हैं, ठीक है। ये वाले जो प्लास्टिक है ये थोड़े हार्ड टाइप के हैं, इनको आप ज़्यादा लचक नहीं होती इनमें, ये टूट जाएंगे, इनके नक्के टूट जाते हैं इजीली। इसलिए पहले ये खोलोगे, ये खोला आपने बाहर निकाला, साइड के पेज खोले और सिंपली साइड करके बाहर निकाला, वो आपको भी दिखाएंगे। तो सब
तो हमने इसके सब पुश लॉक खोल दिए हैं, 4 थे, 3 यहाँ है, एक लास्ट में यहाँ नीचे, तो सबको निकाल दिया। सिंपली इसको नहीं निकले तो थोड़ा ऐसा दबाओ, ये स्लाइड करके बाहर को आ जाएगा। मैं बता रहा था जैसे कि आपको ये प्लास्टिक थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो इसको ऐसे ही निकालना है। इसमें रबड़ है, जब इसको डालोगे तो थोड़ा आपको ऐसे करना है और स्लाइड अंदर करना है। फिर अंदर पुश करोगे तो इसमें यहाँ पे इसके नक्के दिए गए, 2 1 2 कर गए हैं, तो ये स्लाइड होकर अंदर बैठ जाएंगे और अपना फिट हो जाएंगे। टैंक है ना मेनली वैसे ही बैठता है जैसे नॉर्मल अपाचे बजाज में रहता है, बस में ये है कि इसके जो माउंट दिए हो यहाँ दिए गए हैं, एक यहाँ पे और एक पल्ली तरफ होगा, उस पर ये सिंपली प्लेस होके स्लाइड होके इसमें बैठ जाता है। कभी आपके इसमें आवाज़ आए तो उसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पर ढीली हो गई है, सिकुड़ गई है, इस वजह से आवाज़ आता है। बाकी अब मैंने जो ये खोला था इसको मैं खोल दूँगा अपना, इसको टैंक कैप को फ्यूल गेज का वो है, सेंसर का तार है, तो इसको निकाल दें पहले, वरना हमने पता चला टैंक खींचा और तार टूट गया तो डैमेज हो सकता है। इसको सिंपली आपको निकालने के लिए ऐसे इस जो डंडी है इसको पुश करोगे और ये सिंपली स्लाइड होकर बाहर को आ जाएगा, इतना सिंपल है। इसको थोड़ा निकालने के लिए आपको इसको अंदर ठूस दो, ठीक है। बाकी यहाँ इसका वो होता है, जब लगाओगे तो इसको यहाँ से लगा के ऐसे, इसको मैंने सिंपली खोला, यहाँ पर रख दिया, सिंपली टैंक को प्यार से रबड़ निकालनी पड़ेगी हमें अपनी, उसकी सिंपली पुश करा, स्लाइड करके बाहर निकाल दीजिए, आपको पूरा टैंक कवर आ गया। ये नक्के तो नहीं टूटते पर इनके टूट जाते हैं, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो चलो अब इसमें नए पार्ट डालते हैं, आपको नए पार्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले ये मेरा इसका साइड पैनल है, आपको सबकी डिटेल में कॉस्ट बता देता हूँ। 935 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, मुझे जो पड़ी है 935 कॉस्ट ही दी है मैंने। ये पैनल हमारा याला है, इसके उसके बीच में ब्लैक के बीच में जो है जिसमें हॉर्नेट लिखा है स्टिकरिंग है, ये वाला पैनल है। ये वाला पैनल अलग आता है और ये वाला पैनल अलग होता है, ठीक है, सेम यहीं का भी, दोनों की कॉस्ट सेम है। आपको दूसरा पैनल भी दिखा देता हूँ, देखो 935 कॉस्ट है, ठीक है, 935 कॉस्ट, ठीक है। जनरल पार्ट हैं और आप बोलो ये वाले पन्नी मैंने इसलिए खोली थी क्योंकि मैं घर लाने से पहले कुछ चेक करना चाहता है कि नक्के उक्के कोई टूटे तो नहीं है। 385 रुपीज़ का मफलर का कवर जो आता है आपका, साइलेंसर गार्ड बोलते हैं हम, ये भी मेरा रस्ट खा गया था, गिर गया था, तो मैंने इसको नया मंगवाया, ठीक है। और तीसरा मेरा ये साइड के, जो मैं आपको बोला नक्के टूटे थे मेरे, ये आपके साइड पैनल के, ये पेंटेड वाला ब्लैक वाला तो उसी में रहता है, तो उसको भी मंगाए, वो भी चेंज कर देंगे। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 482 रुपीज़, वो जो कॉस्ट दिख रही है 482 रुपीज़, ठीक। गाड़ी को फिटिंग करते हैं और तब आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कि फिटिंग होने के बाद गाड़ी कैसे दिख रही है। फिटिंग कर दी है, ये हमारे नए पैनल लग चुके हैं, पुराने पैनल ये रहे। और इनमें दिक्कत क्या थी, इनमें थोड़ा नक्के वक्के टूट चुके। तो अब हम इस याला जो हमने नया पैनल मंगाया था, साइड पैनल का जो एक पार्ट होता है पेंटेड, इसको हम कर लेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे खरोच भी और पीछे इसके नक्के भी टूटे थे। तो अब इसको टाइम लैप्स में देखो। तो अब गाड़ी को फिटिंग करते हैं और तब आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कि फिटिंग होने के बाद गाड़ी कैसे दिख रही है।
हमारी गाड़ी पूरी पैक हो गई है और सबकी फिटमेंट हमने कर दी है। ये रहे हमारे ब्रांड न्यू पैनल, हमने ये गार्ड चेंज करा था, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और करवाना है रीपेंट। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि किस तरह का पेंट करा जाए इसमें। बाकी सिनेमैटिक देखो, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। और टोटल जो मेरे पार्ट की कॉस्ट पड़ी 2735 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट, मतलब 27 मैंने पे करे थे। तो यही थी, बाकी मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आप ये बताओ कि अपनी हॉर्नेट का नाम क्या रखा जाए। पेन से मैंने तो RB32 रखा है, JDM मशीन है एक, उसका नाम रखा है। बाकी इसमें मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मॉडिफिकेशन करवाएं, थोड़ा विनाइल विनाइल जैसा स्टिकर वगैरह करवा के, क्योंकि पूरा रैप कराना मुझे अच्छा लगता नहीं। जो कंपनी का जो पेंट है वो वैसे ही इतना परफेक्ट दिखता है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।